इस वीडियो में प्रोबो से रिलेटेड कुछ सवाल है जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आगे चल के आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। हे गाइज, मेरा नाम है शिवाय एंड मैं प्रोबो पे पार्ट टाइम पे वर्क करता हूँ लगभग 1.5 साल से। मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट में ऑप्शन एंड फ्यूचर में ट्रेडिंग करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, क्या आपको हाई प्राइस में बाइंग करना चाहिए? एंड नंबर 2, आपको अपने पैसे को किसी भी एक पार्टिकुलर ट्रेड में कब तक होल्ड करना चाहिए? नंबर 3, अगर हमें लॉस पे लॉस लग रहा है तो क्या करें? नंबर 4, BTC के अंदर ट्रेड कब करना चाहिए, सही टाइमिंग क्या है? नंबर 5, क्या हम प्रोबो से मंथ का 10,000 तक बना सकते हैं? तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। पहला सवाल, क्या आपको हाई प्राइस में बाइंग करना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। स्पेशली अगर BTC सेक्शन की बात की जाए तो वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट साइडवेज है तो आपको कभी भी हाई प्राइस में बाइंग नहीं करना है, और अगर मार्केट किसी एक ट्रेंड में चल रहा है, किसी पर्टिकुलर ट्रेंड में चल रहा है, तो आप बेझिझक कर सकते हो। बस एक्सपायरी टाइमिंग का ध्यान रखना कि जो एक्सपायरी टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर उसकी क्लोजिंग अगर हो तो 2 से 4 मिनट होना चाहिए। दूसरा सवाल था कि आपको अपने पैसे को किसी ट्रेड में कितने समय तक होल्ड करना चाहिए। तो ये ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका एक्सपायरी कब है। जैसे अगर क्रिकेट की बात की जाए तो एक बिन वाला सवाल आता है। तो अगर एक ODI की बात करें तो 100 ओवर का मैच होगा, तो जिसमें क्या है आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। अगर आपको उस ट्रेड में लॉस भी लग रहा है तो कभी ना कभी अगर टीम दोनों अच्छी हैं तो आपको एक बार निकालने का मौका ज़रूर देगा। लेकिन अगर हम BTC सेक्शन की बात करें तो वहाँ पे आपको पैसे अपने होल्ड नहीं करना है। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि अगर आपको 10% प्रॉफिट हो रहा है तो आप निगल लो, और अगर लॉस की बात की जाए तो अगर आप प्रॉफिट का रेशियो 10% रखते हो तो आप लॉस अपना 5% रख सकते हो। इस हिसाब से आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो कंप्लीट रहेगा, मैनेज रहेगा, जिससे आपका क्या होगा कि अगर आपने दिन में 5 ट्रेड किया और आप 5 ट्रेड में से अगर आपने 3 ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना लिया तो आप 10% के हिसाब से आपने 30% प्रॉफिट कवर कर लिया। और अगर उसमें से अगर आपको 2 ट्रेड लॉस लग जाता है तो आपको 5% के हिसाब से सिर्फ 10% का ही लॉस लगा है, तो फाइनली फिर भी आप 20% के प्रॉफिट में रहोगे। इस हिसाब से क्या होगा कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस हो सकते हो। तीसरा सवाल, अगर आपको लॉस पे लॉस लग रहा है तो क्या करें? सबसे पहले ट्रेडिंग क्लोज करो, मार्केट क्लोज करो। आपको ट्रेड नहीं करना, कुछ भी हो जाए, गैप लो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना हो सके अपनी गलती को पकड़ो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, उसको सुधारो, और जब फिर से आप वापस ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो तो डायरेक्ट आप पैसे मत लगाओ। पहले 1 से 2 दिन तक आप पेपर पे ट्रेड करो। अगर आप सही होते हो तो फिर आप मार्केट में उतर सकते हो। चौथा सवाल, BTC के अंदर ट्रेड कब करना चाहिए? सबसे पहले चार्ट एनालाइज करना आपको आना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न आप सीखो, जितनी भी स्ट्रेटजी होती है मार्केट में उसे अच्छे से लर्न करो, उसके बाद ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको गलती से प्रॉफिट भी हो जाता है बिना सीखे तो आप उसे कभी अपने पास होल्ड नहीं कर पाओगे। एंड द एंड ऑफ द डे आप उसे दे ही दोगे मार्केट को, तो बिना सीखे आप ट्रेड मत कीजिए। हाँ, अगर टाइमिंग की बात की जाए तो प्रोबो के अंदर क्या होता है कि दोपहर में 12 से 4 और रात में 6 से 10 के बीच में जो टाइमिंग होता है, इसके बीच में 20 मिनट तक एक्सपायरी का इवेंट एक्टिव रहता है, तो वो बेस्ट टाइमिंग होता है इवेंट में ट्रेड करने का। पांचवा और अंतिम सवाल कि क्या हम प्रोबो से मंथ का 10,000 बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली बना सकते हो। अगर आपकी स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन सही तरीके से वर्क कर रहा है तो आप 10,000 क्या और बहुत ज़्यादा बना सकते हो, बट 10,000 हम लिमिट रखते हैं। अगर जो मैंने आपको टाइमिंग दिया है 12 से 4 और 6 से 10, अगर आप इसके बीच में BTC के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको 8 घंटे के अंदर 96 इवेंट देखने को मिलेगा। आपको छोटा सा टारगेट रखना है, एक इवेंट से 100 रुपीज़ बनाना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ 20 या 30 इवेंट आपको प्रॉफिटेबल बनाना है। अगर आप इस चीज़ में सक्सेस हो जाते हो तो आप डेली का 3,000 से 4,000 रुपये बना सकते हो, ईजिली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए, जहाँ पे मैं ट्रेड देता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।